सागर जी, क्या 2024 के लिए नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कोई चिंता का विषय हो सकते हैं? नहीं, हमारे लिए ये मददगार होंगे। अगर ये चेहरा बन जाते हैं तो हमको और आसानी होगी। कैसे? क्योंकि ये जेल और बेल वाली पार्टी के साथ जाकर के गठबंधन किए हैं, तो जितना भी आप देखेंगे कि यूपीए के पास हैं, वो सारे के सारे, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, सारे के सारे नेता जेल और बेल वाली पार्टी है। तो जेल और बेल वाली पार्टी के गठबंधन का मुखिया बनने के लिए अगर बनाते हैं, तब की बात मैं कर रहा हूं, इनको मैं शुभकामना देता हूं कि जेल और बेल वाले के साथ रहें। अपना तो ये क्रेडिट खत्म कर ही लिया है, अब कब्र में इनका पैर, राजनीतिक कब्र में पैर लटका हुआ है। अब ये क्या बनेंगे? अली अनवर जी, आपके हिसाब से 2024 में नीतीश कुमार का कोई प्रोस्पेक्ट आपको दिखता है पीएम फेस के तौर पर? देखिए, पहली बात ये है कि बिहार में 2015 में ये दोनों, लालू जी और नीतीश जी, जब साथ मिलके लड़े और जिस तरह का जो सामाजिक समीकरण बना, तो मोदी जी का माने 30-35 हेलीकॉप्टर, बीजेपी की सारी ताकत, और उस समय तो माने तुरंत जीत करके आए थे, और बहुत सारे उनके वादों की जो पोल नहीं खुली थी, तो उस समय तो सब लोग धराशायी हो गए। तो इसलिए कहना ये नहीं, अभी से मुश्किल है कि कौन आदमी कब क्लिक कर जाएगा। रही बात, देखिए, नीतीश जी नो डाउट की एक योग्य आदमी है, सेंटर में भी मिनिस्टर रहे हैं और कई मंत्रालय उन्होंने संभाला है, बढ़िया से संभाला है, और बहुत वेल रेड आदमी है, वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है। और वो तुर्की आप याद कीजिए, 15 का चुनाव, मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतर करके अभी दिल्ली चुनावी सभाओं को संबोधित करके दिल्ली पहुंचते भी नहीं थे, और किस तरह से नीतीश कुमार तुर्की उनकी बातों का जवाब दे देते थे, उनको किस तरह से घेर लेते थे, ये तो स्किल है उनके अंदर। अली अनवर जी, इसमें मेरा एक प्रश्न है, काउंटर प्रश्न। मैं एनालिसिस के तौर पर इसको आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, विधानसभा के कई चुनावों में नरेंद्र मोदी जहां जहां गए, हर जगह बीजेपी जीत गई हो, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पब्लिक को पता होता है कि मोदी फेस नहीं है। लेकिन यह कहना कि आरजेडी और जेडीयू का वोट शेयर सीधे जुड़ जाएगा मैथ्स के कॉपी पर, यह वैसे ही है जैसा 2019 में लोग सोच रहे थे कि भाई सपा और बसपा साथ आ गए तो एमवाई चला जाएगा सपा के साथ और बहन जी का वोट जुड़ जाएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी यूपी में। लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी का चेहरा लोगों ने प्राथमिकता के तौर पर देखा। तो यह बिहार में क्यों हो जाएगा जो यूपी में नहीं हो सका? प्रधान जी, 15 और 22 में 24 में बहुत फर्क होगा। 15 के बाद एक बार अली अनवर जी बोल रहे, फिर आप बोलिएगा सर। एक बार उनसे एनालिसिस ले लूं कि जो यूपी में बहन जी और अखिलेश साथ आकर नहीं कर पाए, वो आरजेडी और जेडीयू बिहार में 2024 में कैसे कर पाएंगे? अली अनवर जी, देखिए, संजय जी देख चुके हैं, आपको भी याद होगा, हम लोगों ने इमरजेंसी भी कवर किया है एज ए जर्नलिस्ट, और हम लोगों ने देखा है कि जेपी जो जिंदगी भर अपने सारे मिशन में कामयाब नहीं हुए, वो अचानक आ करके परिस्थितियां नेता बनाती हैं, और हालात ऐसे पैदा हो गए कि जेपी नेताओं के नेता जन नायक बन गए, लोक नायक बन गए, और उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया कि सभी पार्टियों को, लेफ्ट से लेकर के राइट तक, सेंट्रलिस्ट तक, सबको एक बन करके, और जनसंघ जैसी पार्टी को का जनता पार्टी में विलय कर दिया, जनता दल में, तो जनता पार्टी में। तो ये कौन किसका क्या होगा? देश के जो हालात हैं, देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश में जो बेरोजगारी है, देश में जो विभाजन की राजनीति चल रही है, उससे जो लोग उबे हुए हैं, देश की संपत्ति को जिस तरह से बेचा जा रहा है, रेल से लेकर के, हवाई जहाज से लेकर के, और पोर्ट से लेकर के, और जिस तरह से कुछ लोगों की संपत्ति दुनिया के चौथे अमीर हो रहे हैं, लेकिन एक गरीब नमक पर, आटे पर, चावल पर, दाल पर। राम सागर जी,
राम सागर जी, अली अनवर जी कह रहे हैं कि परिस्थितियां कभी भी पॉलिटिक्स में बदल जाती हैं और आपको नहीं पता कि कैसे बदल जाएंगी और नीतीश कुमार जो है वो लोगों की पहली प्राथमिकता हो जाएंगे। राम सागर जी, अब ये ख्याली पुलाव बनाते रहे